जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं बिल एंट्री के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है, इसमें मैंने बहुत सारे आइटम का नाम भी मैंने मेंशन किया, इसकी क्वांटिटी भी मैंने मेंशन किया है और प्लस इसके साथ साथ मैंने रेट भी मेंशन किया हुआ है। इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमको कोई बिल की एंट्री करना हो, वो भी एक्सेल के फॉर्मेट में, तब जाकर के इसका ज्यादा मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कुछ बड़े लेवल के दुकानदार होते हैं जो बहुत सारे गुड्स को सेल करते हैं, तो अपने लिए क्या किया रहते हैं, एक अकाउंटेंट को हायर किए रहते हैं। वो पूरा जब भी सेल वगैरह करता है तो उसकी प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को देते जाता है। लेकिन जो नॉर्मल एक दुकानदार होता है, जो बिजनेस अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं करता है, नॉर्मल तरीके से किया रहता है, तो वो उसके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं कि वो अपना एक कुशल अकाउंटेंट हायर कर सके। तो क्या करता है कि जो भी बिल उसका होता है खुद ही एक्सेल के सीट पे बना करके और तब कस्टमर को प्रोवाइड करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसके पास उतनी मतलब बिक्री नहीं हो पाती है कि वो क्या करे, जब पूरा बिक्री करे बढ़िया से, जब बिक्री चलेगी तो वो अपना क्या कर सकता है, अकाउंटेंट को हायर कर सकता है, उसके सैलरी 10-15 रुपए दे सकता है। लेकिन अभी नॉर्मल बिजनेस है तो वो अपना अकाउंटेंट हायर नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है कि एक्सेल पे उसकी रिपोर्ट बना करके और तब प्रिंट आउट कस्टमर को शेयर करने का काम कर रहा है। तो जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक फर्म का नाम मैंने लिखा है कि गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए कि एक फर्म है जो बहुत सारे कंपनियों का प्रोडक्ट ये क्या करता है, सेल करता है। बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट सेल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे के सारे ये आइटम क्या करता है, ये सेल करता है। समझ में आ रहा है ना? और इससे बहुत सारे कस्टमर क्या है, जुड़े हुए, इससे बहुत सारे कस्टमर जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि अशोक कुमार सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो पार्टी हमको सेल कर रहा है उस पार्टी का एड्रेस भी मैंने टाइप किया हुआ है, पटोरा कुशीनगर, पटरौना कुशीनगर। और यहाँ पे इसका जीमेल आईडी भी मैंने लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो जो पार्टी से परचेजिंग करने जा रही है उस कस्टमर का नाम है अशोक कुमार सिंह, और इनका भी एड्रेस कहाँ है, पटरौना, और इनका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ये कस्टमर ये गायत्री के फर्म से क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। तो क्या क्या आइटम, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूरे आइटम का नाम। तो जैसे कीबोर्ड अगर ये 5 क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो एक क्वांटिटी का रेट इनको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही अगर ये माउस खरीद रहे हैं एक पीस तो इनको 600 रुपया देना पड़ रहा है, लेकिन परचेजिंग क्या पीस हो रही है, 6 पीस हो रही है। मॉनिटर खरीद रहे हैं 2 पीस तो पर पीस का रेट लग रहा है 5,000 रुपया। तो चलिए, चूंकि क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपको रेट को डिफाइन करना हो तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी का रेट पता चल गया तो कई सारा क्वांटिटी अगर मिक्सअप करके रखा गया है तो कई सारे क्वांटिटी को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर एक क्वांटिटी का रिजल्ट आपको पता है तो पूरे क्वांटिटी का रिजल्ट आसानी तरीके से पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे क्वांटिटी में 5 ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 1000 और एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट की रेट है 1,000 रुपया तो 5 प्रोडक्ट का रेट कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब हमको निकालना है जीएसटी। जैसे कि दुकानदार ये बता रहा है कि अभी आपने केवल जो है प्रोडक्ट का मूल्य आपने दिया, अभी इस पे अलग से एडिशनल आपको जीएसटी 10% आपको देना। ठीक है, अभी 18% मैंने पर प्रोडक्ट में जीएसटी अभी आपसे नहीं लिया, वो जीएसटी आपको देना ही देना। चूंकि हम छोटे छोटे कस्टमर ही जीएसटी देते हैं तो बड़े दुकानदार गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करते हैं। तो इसमें जो 18% इनको जीएसटी लग रहा है, अब ये इनको जीएसटी भी निकालना है कि जीएसटी अगर 18% हमारा निकालना है तो अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में कितना रुपया जीएसटी हमको देना पड़ रहा है, माउस में टोटल कितना परसेंट हमको जीएसटी देना पड़ रहा है। मतलब ओवरऑल आप ये समझिए कि जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है उस पे टोटल आप जीएसटी कितना रुपया दे रहे हैं, इसको निकालने के लिए जीएसटी 18% की रिक्वायरमेंट आती है।
तो अब जो जीएसटी आपका 18% निकलेगा, ये टोटल पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? टोटल पे निकलेगा। सबसे पहले इक्वल करिएगा, यहाँ पे 5000 को सिलेक्शन करना, ठीक है ना। और क्या परसेंट जीएसटी? 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद जब भी आपको जीएसटी 18% निकालना होगा तो डिवाइड करिएगा 100 से, ठीक है ना। अगर 18% है तो 18%, 28 होगा तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितना परसेंट होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि क्या परसेंट आपका जीएसटी कितना कितना हो जाएगा। सर बहुत जगह टोटल जीएसटी इंक्लूड रहता है। हाँ, जीएसटी इंक्लूड रहता है तो जीएसटी अलग से लगाना ही नहीं पड़ेगा। अगर जीएसटी अलग से नहीं, अगर जीएसटी इंक्लूडेड है, जैसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पे लिखा रहता है जीएसटी इंक्लूडेड, पहले से जीएसटी उसमें लिखा हुआ, पहले से जीएसटी उसमें शामिल किया गया। सर टोटल प्राइस का लोग खरीदते हैं उसको, अलग से थोड़ी देना होता है। नहीं, कई सारे प्रोडक्ट पे तो हमको अलग से जीएसटी भी देना होता है। नहीं सर, जो ये फॉर्म है इसमें देना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि गायत्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है एक प्रकार की फर्म है जो बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या करती है, सेल करती है, और इससे छोटे कस्टमर जुड़े हुए हैं। तो छोटे कस्टमर जुड़े हुए हैं तो आपको जीएसटी में आपको अकाउंटिंग में पढ़ाऊंगा। तो चूंकि जीएसटी ऐसा होता है जो आम आदमी देता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने जीएसटी लागू किया था, तभी से जो है हम लोग जीएसटी अपना भरते आ रहे हैं। सबसे पहला जो मतलब जगह है जहां से जीएसटी को स्टार्टअप किया गया, सबसे पहला फ्रांस है, वहीं से जीएसटी का शुरुआत किया गया, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी वहीं पे लागू किया गया, उसके बाद से अपने इंडिया कंट्री में आया कब? 1 जुलाई 2017 को मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने जीएसटी 18% निकाले लिया। अब हमको निकालना है सब टोटल। सब टोटल का मतलब ये होता है कि टोटल में ही आपका जीएसटी 18% क्या होता है, ऐड भी होता है। अब ये कस्टमर पूछेगा कि भैया आपने 5000 रुपये का सामान हमको सेल किया है और प्लस 900 रुपया आपने जीएसटी भी हमसे ले रखा है, तो टोटल बैलेंस कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए हम सब टोटल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी सब टोटल निकालना हो नॉर्मल इक्वल करिएगा, यहाँ पे टोटल को सिलेक्शन करेंगे प्लस 18% जीएसटी लेकर के एंटर कर देंगे, तो ये बता देगा कि केवल कीबोर्ड में आपको पैसा देना है कितना रुपया? 5900 रुपया। इसमें आपका जीएसटी भी है और आपका टोटल वैल्यू भी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब देखिए, अब ये कस्टमर ये पूछ रहा है कि भैया आपसे मैंने इतने रुपए का सामान परचेजिंग किया है, क्या आप कुछ हमको डिस्काउंट नहीं देंगे? तो डिस्काउंट ऐसा होता है जो लेना सब कोई चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। सही की गलत है? अगर हम कहीं दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि कितने रुपए का ये सामान है, तो 100 रुपए का, बट 70 रुपए में दे दीजिए। सर अगर मम्मी रहेगी तो 30 रुपए देंगे। सही बात है। 70 रुपए दे दीजिए, ठीक है, 70 में दे दीजिए, या 80 है 80 रुपए में दे दीजिए, मतलब हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर कराते हैं। लेकिन जब बात अपनी आती है तो नहीं, डिस्काउंट नहीं। लेना सब कोई चाहता, देना कोई नहीं चाहता। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि डिस्काउंट कराना जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंसल्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट में कराना चाहिए, ठीक है, उसमें इंसल्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि जितना कम पैसा देंगे उतना आपके जेब में ही तो रहेगा, उतना कम पैसा। समझ में आ रहा है ना? तो वो डिस्काउंट ऐसा चीज होता है, जैसे कई लोगों का ऐसा ऑड लगता है कि अरे यार डिस्काउंट कराएंगे तो थोड़ा हमारा छवि खराब होगा, ठीक है। तो नहीं, ऐसा चीज नहीं, डिस्काउंट आपको लेना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन रह गई बात कि किसी में ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, किसी में कम डिस्काउंट मिलता है। तो चलिए, अगर ये डिस्काउंट करा रहे हैं तो ये दुकानदार ने ये बताया कि चलिए जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया है उस पूरे प्रोडक्ट पे हम 5% का हम डिस्काउंट कर देंगे। कीबोर्ड आपने खरीदा है 5 क्वांटिटी, उसमें भी 5% का छूट दे रहे हैं। माउस आपने 6 पीस खरीदा, उसमें भी 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब हर एक प्रोडक्ट में हम आपको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब बताइए, ये 5900 रुपए का सामान खरीदे हैं तो इसका 5% हमको ज्ञात करना होगा। तो ये दुकानदार से कहेंगे ना कि तब ठीक है, पहले तो आप सारे प्रोडक्ट का ये निकाल करके बताइए कि डिस्काउंट क्या रुपया हमको देना, मतलब डिस्काउंट क्या रुपया हो रहा है। उसी के आधार पे तो माल परचेजिंग करेंगे आपसे कि अगर आपने 5900 रुपए का कीबोर्ड हमसे बेचा है तो इसका 5% डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो 5% कितना आएगा। तो बस सेम तरीका, इक्वल करिएगा, 5900 को सिलेक्शन करिएगा,
और मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई 100। परसेंटेज का सिंबल मत लगाइएगा, आप एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। सही है। आप यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये दुकानदार बताएगा कि ऐसा है कि आपने 5900 रुपए से हमसे सामान खरीदा था, आपने कीबोर्ड खरीदा था, जिसमें आपको 295 रुपए की छूट मिल रही है, या 4248 रुपए का आपने जो है माउस खरीदा था, जिसपे आपको 212 रुपए की छूट प्राप्त हो रही है। ऐसे ही अगर आपने मॉनिटर खरीदा था 11,800 रुपए का, उसमें आपको 590 रुपए की छूट हो रही है। मतलब अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो डिस्काउंट भी ज्यादा होगा, अगर अमाउंट कम होगा तो डिस्काउंट भी कम होगा। खुद आप मिलाइए, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 4248 है तो 212 है, यहाँ पे 59 है तो 295, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट है हमारे सब टोटल पे। अब चलिए, अब यहाँ पे हमको निकालना है ग्रैंड टोटल। अब कस्टमर ये पूछेगा ना कि तब हमको टोटल कितना पैसा देना है, ये कस्टमर ये पूछेगा कि 5900 रुपए हमको देना था, जिसमें से आपने 5% डिस्काउंट कर दिया, तो शेष हमको कितना पैसा निकालना है। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए आपको सब टोटल से डिस्काउंट 5% माइनस करना होता है। इक्वल करिएगा और यहाँ पे सब टोटल को सिलेक्शन कर लीजिएगा। कस्टमर को इतना पैसा देना था, और जब डिस्काउंट होता है तो वो पैसा हमारा माइनस होता है कि प्लस होता है? हाँ, तो ये मैंने पढ़ाया है कब, जब एक्सेल की मैंने शुरुआत किया था उसी दिन मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे 295 को सिलेक्शन कर लेंगे, अब एंटर करेंगे तो ये कस्टमर को पैसा देना है 5605 रुपए। किसका पैसा है वो? कीबोर्ड का पैसा है, जिसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जीएसटी भी ऐड है और प्लस इसमें टोटल ऐड है, सब इसमें डिस्काउंट वगैरह छांट करके 5605 रुपया केवल कीबोर्ड को आपको देना है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। कोई दिक्कत हो जाएगा प्रैक्टिकल। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हर एक प्रोडक्ट का एक बैच नंबर भी होता है। तो ये तो सिंपली मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे आइटम में जैसे अपनी कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह रखा है। अगर मान के चलिए कि अगर आप किसी दवाओं की दुकान में आप चले गए काम करने के लिए, तो वहां पे दवाओं की दुकानों में मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होता है दवाओं पे, उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, तो वो कॉलम आप इसमें ऐड करके बना सकते हैं। दवाइयों पे आप देखिएगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा रहता है, उसमें ये भी बताया जा रहा मतलब बताया गया होता है कि कब एक्सपायर हो रही है। तो इस प्रकार के अगर आप मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो अगर ऐसे भी डेटा आप बना रहे हैं तो इसमें कॉलम आप ऐड करके उसको भी आप बना सकते हैं, क्योंकि बैच नंबर तो हर एक प्रोडक्ट का रहता है, आप चेक करिएगा, और हर एक आइटम का कोड भी अलग अलग होता है। तो ये तो मैंने अलग से लिखा है, आप भी अपने हिसाब से मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में यही आपको सीखना था। जीएसटी वाला एक बार और बता दें। देखिए यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे 5000 को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, डिवाइड करेंगे 100 से और एंटर कर देंगे। ठीक है ना? अगर किसी पे 28% है तो बीच में हम वहां पे चेंज करके 28 भी कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए फार्मूला लिख लीजिए।